हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेश खन्ना और आप लोग के लिए एकदम बेहतरीन से नए अंदाज में नए जोश और उत्साह के साथ फाउंडेशन बैच को ऑनलाइन लेके आया हूं। बस इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। देखिएगा बिल्कुल मजा आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। तो कितना झकास, शानदार, जानदार, मजेदार कंसेप्टों के साथ आज जो हम पिछले कड़ी को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करता हूं। तो चलिए हम लोग पीछे जो है पाइप एंड सिस्टम का सबसे पहले मैंने कंसेप्ट पढ़ा। आफ्टर इट यानी उसके बाद जो है हम लोग उसके प्रॉब्लम को सॉल्व किया। आज हम लोग फिर उससे आगे के प्रॉब्लम को देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन आज क्वेश्चन 12 से स्टार्ट होगी, क्योंकि 1 से 11 तक हमने कर चुका है। तो चलिए 12 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही झकास। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा एक टंकी के तीन नल लगे हुए हैं। पहला नल जो है यहाँ से ए जो है, यह टंकी के ए जो है, यह आपका 3 घंटे में भर सकता है। तो भी है भरने वाला, प्लस ये भी प्लस और ये भी प्लस, और ये जो है 4 घंटे में भर सकता है। और सी उसे 1 घंटे में खाली कर सकता है, इसलिए मैंने माइनस लिख दिया। ठीक है, इसलिए क्या कर दिया मैंने, माइनस को लिख दिया। अब सवाल यहां से चलती है, सवाल क्या कहती है उसको देखिए। अब कहता है कि यदि नलों को उसी दिन क्रमशः पहले ए को 3 PM में स्टार्ट किया गया, फिर बी को 4 PM में स्टार्ट किया गया और सी को जो है वो 5 PM में स्टार्ट किया गया। अब कहता है अगर तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी यदि नलों को उसी दिन क्रमशः 3-4 बजे, मतलब नल जो है पहले 3 बजे ए को स्टार्ट किया, 4 बजे जो है बी को स्टार्ट किया और 5 बजे सी को स्टार्ट कर दिया गया। और आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि अब टंकी कितनी देर में जो है भर जाएगी। टंकी कितने बजे भरेगी, मतलब भर जाएगी मतलब कितने बजे खाली हो जाएगी, ये पूछा। फिर खाली करने का जो रेट है वो क्या है, ज्यादा है, होता है। तो अब हम लोग सवाल पे आते हैं। हम लोग ऐसा करते हैं कि टोटल वर्क निकाल लेते हैं, मतलब इस सब का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 12 हो जाएगा। यानी कि ये 3 घंटा में 12 भाग भरता है, तो 1 घंटे में कितना भाग काम भरेगा। तो ये चूंकि भरने वाला नल है तो 3 से 12 को डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 4, यानी 4 भाग ये भरेगा पहला नल। फिर दूसरा नल बी जो है वो 4 घंटे में भरता है 12 भाग, तो 1 घंटे में कितना भाग भरेगा, 3। ये जो तीसरा नल जो है कि ये खाली करता है 1 घंटे में 12 भाग, तो हर घंटे कितना भाग कार्य करता है, यानी कि वो हर घंटे 12 भाग जो है वो खाली कर देता है। ये बी भरने का काम करता है, ए भी भरने का काम करता है, लेकिन ये जो है सी जो है वो खाली करने का काम करता है। आपसे प्रश्न क्या पूछा ये गौर से देखिए। देखिए अब यहां से सवाल उठती है 5 बजे तक में, 5 बजे तक में पहला नल जो है वो कितना घंटे कार्य कर चुका है, 2 घंटा। पहला नल जो है कितने घंटा कार्य कर चुका है, 2 घंटा। तो 2 घंटे में वर्क कितना किया, ये 2 घंटे में वर्क किया 4 गुना 8, यानी 8 भाग भरा। फिर 4 से 5 आने में कितना घंटा लगा, 1 घंटा। इस 1 घंटे में दूसरा नल जो है कितना भाग भरा, चूंकि ये तो भरने वाला है, ये 3 भाग भरा। मतलब 5, अभी 5 बजे तक, जैसा ही 5 बजेगा तब तो सी भी खाली करना स्टार्ट करेगा। 5 बजे तक में ये कितना भाग भर चुका है, 8 और 3 11 भाग भर चुका है। 8 और 3 11 भाग भर चुका है। लेकिन जैसा ही तीनों नल, जैसा ही ठीक 5 बजेगा, 5 बजे से पहले कितना भाग भर चुका है, 8 3 11 भाग भर चुका है। 8 3 11 भाग भरने का काम होगा। क्योंकि ए और बी भरने वाला नल है, ए और बी भरने वाला नल है, तो 11 भाग भरेगा। लेकिन जैसा ही 5 बजेगा, ठीक 5 बजेगा, तो तीनों नल काम करना स्टार्ट होगा। तो 4 3 7 भाग भरेगा और 12 भाग खाली होगा। यानी ठीक 5 बजे के बाद हर घंटे 4 3 7 12 में से 7 चला जाएगा, यानी 5 भाग खाली होगा।
जैसे ही 5 बजे के बाद हर घंटे 5 भाग क्या होगा, खाली होगा। हर घंटे 5 भाग खाली हो गया। अब सोचिए कि 5 बजे से पहले जो दोनों नल बहुत मेहनत करके 11 भाग भरा है, उसी को ना अब खाली करेगा सी। इसका मतलब जो भरा हुआ भाग है उसको खाली करने में कितना समय लगा, तो ये 11 भाग को देखिएगा, ये 11 भाग को खाली करने में समय जो लगेगा ये 5 से, क्योंकि माइनस शो करता है खाली करने में, ये 2 घंटा हो जाएगा। 5 गुना 10, 1/5 बचा, उसको 60 से गुना कर देंगे, यानी 5 12 पंचे 60, यानी 12 मिनट लगेगा। ये जो 11 भाग भरा उस 5 बजे के बाद कितना लगेगा, 2 घंटे 12 मिनट लगेंगे। तो आपसे प्रश्न पूछा कि कितने रियल टाइम हो, यानी कि ये खाली करने में लगेगा 2 घंटे 12 मिनट, तो आपको पूछा है रियल टाइम यानी वास्तविक समय क्या हो जाएगा। तो 5 PM में 2 घंटा और 12 मिनट को ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 5 2 7, यानी कि 7:12, और ये हो जाएगा PM यानी रात में होगी। और इस तरीके से राइट आंसर अपराह्न निकल गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से सीखे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, नेक्स्ट क्या कहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए एकदम झकास झकास कंसेप्टों के साथ हम लोग सीखने वाले हैं, टेंशन नहीं लीजिए। फिर कहा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहा वो देखिए, यहां से 13 पे चलता हूं। 13 में बोला एक टंकी की नली ए द्वारा 2 घंटे में भरा जा सकता है। कोई बात नहीं भाई, ए जो है इसे 2 घंटे में भर देगा, भरने का काम इसलिए प्लस। फिर कहा बी इसे 6 घंटे में भर देगा, कोई बात नहीं है, 6 घंटे में भर गया। अब 10 बजे नली ए को खोल दिया गया, और यदि नल बी को, यानी कि ए को जो है 10 AM में खोला गया, और कहता है यदि बी को भी 11 बजे खोल दिया जाए, 11 बजे खोल दिया जाए, तो टंकी किस समय तक पूरी भर जाएगी, ऐसा बोला। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले टोटल वर्क ये 6 और 2 का 6 हो जाएगा, यानी ए जो है 1 घंटे में 3 भाग भरेगा, और बी जो है 1 घंटे में, यानी बी जो है 1 घंटे में 1 भाग भरेगा। ये इसका एफिशिएंसी निकल गया, सवाल तो इजी बन गया। अब कहता क्या है कि 10 बजे से 11 बजे तक में, जैसे ही 11 बजेगा तभी तो बी स्टार्ट होगा ना, यानी 11 बजेगा तब ना बी स्टार्ट होगा। 11 बजे से पहले 1 घंटा, क्योंकि 11 बजेगा तब तक तो पहला नल 1 घंटा काम कर चुका है, तो 1 घंटे में कितना भाग भरेगा, 1, यानी 1 घंटे में 3 गुना 1 बराबर 3 भाग भरेगा। तो 3 भाग जो है ये तो काम 1 कर चुका है, बी का स्टार्ट होते होते, जब बी स्टार्ट होगा चालू होगा तब तक तो 1 घंटा काम कर चुका है, तो 1 घंटे में 3 भाग भरेगा, तो 3 भाग जब भर जाएगा तो शेष पार्ट जो है कितना बचेगा, इस 6 में से 3 चला गया, तो कितना भाग बचा, 3। अब शेष 3 ही बचा हुआ है, क्योंकि 3 भाग तो 1 घंटे में, क्योंकि 11 जैसा ही बजेगा तब तक 1 घंटा चला, और 1 घंटे में 3 भाग भरा, तो पूरे भाग तो 6 था, 6 में से 3 चला गया घट के, तो 6 में से 3 घट गया तो 3 ही बचा। अब ये 3 कौन करेगा, अब ये 3 जो करेगा वो तो मिल के न करेगा, यानी कि अब जो 11 बजे के बाद ये जो 3 भाग बचा हुआ ये कौन करेगा, तो ये दोनों मिलके करेगा, और जैसे ही दोनों मिलेगा तो 3 में 4 भाग भरा है, भरेगा 1 घंटे में, तो 3 भाग है, तो अब टाइम कितना लगेगा, शेष टाइम, इस 3 भाग बचा हुआ इसको कौन भरेगा, तो अब तो दोनों मिलके करेगा, क्योंकि 11 बजेगा तो पहले से तो चालू है, और 11 बजेगा तो बी भी चालू हो जाएगा, यानी 11 जैसा ही बजेगा तो एक ही साथ बी भी काम करने लगेगा, तब जाके दोनों 1 घंटे में कितना भाग भरेगा, 3 और 1 4, और काम बचा हुआ है 3, तो जल्दी भर देगा इतना घंटा, यानी कि ये हो गया 45 मिनट लगेगा। कब लगेगा, तो इसका वास्तविक समय जो हो जाएगा, रियल टाइम जो हो जाएगा, ये 11 AM में 45 मिनट को जोड़ देंगे, ये ऐसे जैसा ही जुटेगा तो ये 11 और ये 45 AM जो है वो राइट आंसर हो जाएगा।
तो जिस ऑप्शन में है उसको टिक लगा लीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है प्रातः, एएम मतलब प्रातः। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए, बहुत ही झकास कंसेप्टों में सवाल चल रहे हैं। कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार तरीके से सीखिए। 13 के बाद यहां से 14, देखिए कितनी गर्दा सवाल बन रहा है। 13 14 बोला P और Q, देखिए P प्लस Q जब दोनों मिलती है नल तो वो 20 मिनट में भर देती है, और P अकेले जो है इसे 30 मिनट में भर देती है। तो आपसे पूछा Q अकेले इसे कितने मिनट में भरेगी। कुछ नहीं करना, इस दोनों को ऊपर में गुना कर लीजिए और नीचे में घटा दीजिए। 30 में से 20 गया 10, घटा के लिख दीजिए, ये कट जाएगा। 20 दिया 60, और 60 मिनट में Q अकेले उस टन को भर देगी। बहुत ही झकास आंसर। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना था, ये दोनों मिलके दिया हुआ था, P अकेले दिया हुआ था, तो पूछा हुआ था Q अकेले कितने देर में भरेगी। तो ऊपर में दोनों को गुना, नीचे में घटा के लिख दिए आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, जैसे मैंने कहा भी था मेरे प्यारे बच्चों कि टाइम एंड वर्क का टोटल कंसेप्ट आप यहाँ पे रखेंगे, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अब आ जाइए 15। देखिए 15 क्या कहता है, कहा एक टंकी को दो नलियां, ए जो है वो 20 मिनट में और बी जो है वो 30 मिनट में भरने का काम करती है। भरा जा सकता है, और खाली टैंक भरने के लिए पहले दोनों नलियां खोल दी जाती है और फिर कुछ समय बाद एक को बंद कर दिया जाता है, और इस प्रकार वह टंकी पूरे 18 मिनट में भर जाती है। तो आपसे पूछा गया एक को कितने समय बाद बंद कर दिया गया। तो कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान कंसेप्ट है। सबसे पहले टोटल वर्क इसका क्या हो जाएगा, तो इसका टोटल वर्क होगा 60। जब एक 20 मिनट में 60 भाग भरेगी तो 1 मिनट में कितना भाग काम करती है भरने का, तो 20 से 60 में भाग देंगे तो यहाँ से 3। बी जो है 60 भाग भरने में 30 मिनट लेती है, तो ये जो है कितना मिनट लेगी, 30 गुना 60 यानी कि 2 भाग भरेगा। निकल गया। अब जरा गौर से सोचिए, कहा ए को कितना देर के बाद बंद कर दिया गया, ए को कितना देर के बाद बंद कर दिया गया, कि जो है पूरी टंकी 18 मिनट में भर दिया गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, वह कौन सा क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चों, बी पर तो कोई कंडीशन नहीं है, इसका मतलब बी 18 मिनट तक चला। तो जब बी 18 मिनट तक चला, 18 गुना यहाँ पर क्या होगा 2, यानी कि 36, यानी 18 मिनट में बी जो है 36 भाग भर चुका है। 18 मिनट में बी जो है 36 भाग भर चुका है, तो शेष भाग यहाँ पर कितना घटा लीजिए, यही हो गया रिमेनिंग पार्ट। शेष भाग कितना बचा हुआ है, ये 4 हो जाएगा, 5 में से 3 यानी 24 भाग अभी भी बचा हुआ है। तो 18 मिनट शुरू से अंत तक 18 मिनट बी तो अपना काम कर चुका है। अब ये 24 भाग बचा हुआ है, इसका मतलब बी जो है 24 भाग भर के बंद कर दिया गया। तो वह 24 भाग भरने में ए को कितना समय लगा, फिर बी तो अपना 18 मिनट भर गया, शुरू से लेकर अंत तक चला, 18 मिनट चलते रहा। लेकिन यह जो 24 बचा हुआ है वह तो बचा हुआ केवल और केवल ए को भरना है। तो ए शुरू में 24 भाग भरा और बंद कर दिया गया, तो ये 24 भाग भरने में ए को कितना समय लगेगा, यानी टाइम, और नीचे लिख दिया ए को कितना समय लगेगा, ए 1 मिनट में 3 भाग भरती है, तो ये लगेगा 8 मिनट। यानी शुरू वाला जो 8 मिनट था उस 8 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया गया। अब देख लीजिए जिस ऑप्शन में आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आंसर निकल गया। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या प्यारा सा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में हैं। अब चले आइए यहाँ पे 60, कहा दो नल ए तथा बी एक हौज को 3 घंटे तथा 5 घंटे में भर सकते हैं। अब यहां से 16 में बोला आपको कि ए जो है एक हौज को 3 घंटे में भर सकता है, बी जो है उसी बी यानी कि बी जो है हौज को 5 घंटे में भर सकता है, इस पर भी प्लस साइन।
देखिए भरने वाले पर प्लस प्लस साइन और जो नल खाली करेगा उस पर माइनस साइन। तो कहा नल सी जो है इसे 2 घंटे में भर सकती है, नल सी जो है इसे 2 घंटे में खाली कर सकती है, ऐसा बोला। तो कहा तद अनुसार अगर तीनों नल चालू रहे तो वो पूरा हौज कितने घंटों में भर जाएगा। कुछ नहीं करना, टोटल वर्क निकाल दीजिए इसको। टोटल वर्क कितना हो जाएगा 30। यानी ए अगर 3 घंटे में अगर 30 भाग भरता है तो 1 घंटे में कितना भाग भरेगा, तो ये हो जाएगा 10। ये कितना 1 घंटे में भरेगा तो 6, और ये 1 घंटे में कितना भरेगा तो 15। भरेगा नहीं, ये तो खाली करेगा, क्योंकि इसी हर कहता है 2 घंटे में अगर 30 भाग खाली करता है 1 घंटे में कितना खाली करेगा 15 भाग, माइनस लगा दिए। और ये दोनों प्लस भरने का काम कर रहा है। यानी ए जो है हर घंटे 10 भाग भरेगा, बी जो है हर घंटे 6 भाग भरेगा, लेकिन सी जो है हर घंटे 15 भाग खाली करेगा। लेकिन उससे पूछा गया जब तीनों एक साथ काम करे, तो तीनों एक साथ काम करेंगे तो तीनों को यहाँ से जोड़ेंगे, 10 6 16 प्लस में माइनस चला गया, यानी 1 प्लस में 1 आ गया। मतलब तीनों जब चलेगा तो मात्र एक ही भाग भरेगा, वो भी 1 घंटे में 1 भाग भरेगा। लेकिन भरना है उसको 30 भाग, तो 1 भाग हर घंटे भरेगा, तो 30 भाग को भरने में कितना लगेगा 30 घंटा। किसको, ए भरने वाला चल रहा है, बी भरने वाला चल रहा है और सी खाली करने वाला चल रहा है। यही तो 30 घंटा आंसर हो गया। अब जिस ऑप्शन में 30 घंटा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ही झकास कंसेप्टों के साथ। नेक्स्ट में आ जाइए, कितनी खूबसूरत सा है। नेक्स्ट को देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट आपसे प्रश्न में बोला, कहा यदि किसी ने, नेक्स्ट में आ जाए, नेक्स्ट आपका कितना होगा 17। बहुत खूबसूरत। कहा 3 नल एबीसी एक ओवरहेड टैंक को 4 6 12 घंटे में भर सकते हैं। ए भी भरने वाला इसे 4 घंटे में भरता है, बी भी भरने वाला इसे 6 घंटे में भरता है, और सी भी भरने वाला इसे 12 घंटे में भरता है ना। अब टोटल वर्क निकाल लीजिए, टोटल वर्क इसका कितना हो जाएगा 12 भाग। यानी ए जो है 1 घंटे में 3 भाग भरेगी, बी जो है 1 घंटे में 2 भाग भरेगी, सी जो है 1 घंटे में 1 भाग भरेगी। और प्रश्न में पूछा कि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए, तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो वे टैंक को भरने में कितने समय लगेंगे। तो कुछ नहीं, जब ये तीनों ए बी सी तीनों नल एक साथ काम करेगा, पहला 3 भाग भरेगा, दूसरा 2 भाग भरेगा, तीसरा 1 भाग भरेगा, तीनों कितना भरेगा 3 2 5 1 6 भाग भरेगा 1 घंटे। तो अब ये 12 भाग भरना है तीनों को, तो समय कितना लगेगा, ए भी भरने वाला, बी भी भरने वाला, सी भी भरना, तीनों जब एक साथ काम करें 12 भाग को भरने में कितना, हर घंटे 6 भाग भराएगा, तो ये 12 भाग भरने में कितना घंटा लगेगा 2 घंटा लगेगा। और कौन सा ऑप्शन में होगा देख लीजिए, और शो कर रहा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कितनी झकास कंसेप्टों के साथ बन गया। अब चलता हूं नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्या कहता है। खूबसूरत अंदाज में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए। क्वेश्चन नंबर यहां से 18 कहा यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1/3 भाग यहाँ पर लिखा हुआ है, इसकी मतलब इसकी क्षमताएं टंकी की कितनी हो गई 80 लीटर। कितनी हो गई 80 लीटर हो गई। ठीक है, तो आपसे कहा कि जब आधा भाग भरा हो, तब टंकी की क्षमता कितनी हो जाएगा, ये 80 और 1/3, ये 3/1, ये 1/2, यहाँ से 1/2, 2 से ये कितना हो गया 40, यानी कि 120 लीटर।
यानी जैसा ही आधा भाग आपसे पूछा कि आधा भाग भरा हुआ हो तब टंकी में कितना लीटर होगा, तो बोला वो टंकी में 120 लीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आइए, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से सीखे होंगे। अब चलता हूं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। 18 के बाद 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग यहां से सीखेंगे। क्या कहा किसी टैंक के 1/4 भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी है। तब पूछा गया यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग पानी से भरा हुआ है। देखिए 135, गौर से देखिएगा, 135 लीटर अगर पानी है तो उसमें कितना भाग भरा हुआ है, कितना भाग भरा हुआ है। प्रश्न आया 1/3 भाग भरा हुआ है, राइट? नहीं 1/3 नहीं, 1/4 भाग भरा हुआ है। लेकिन कहा यदि 180 लीटर हो तब कितना भाग भरा हुआ है। ये 1/4 और ये 1/35 नीचे आ जाएगा और गुना 180। झकास हो गया। अब देखिए इस 4 से काटेंगे तो ये 45 चौका 180, अब 45 से करेंगे तो यह 3 बार में। इसका मतलब 1/3 भाग जो है वो भरा हुआ है। कितना भाग भरा हुआ है? 1/3, 1/3। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या खूबसूरत तरीके से आंसर आया। मैं उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से सीखे होंगे और सीख रहे होंगे। क्या झकास आंसर है ये देखिए, बहुत ही अच्छे कंसेप्टों में आपका यहाँ से बन गया। कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान। चूंकि यहाँ पर नहीं दिख रहा है कि ये 45 इधर लिख लीजिए और 45 कट जाएगा 135 से 3 बार में, तब जाके आंसर आ गया। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। क्वेश्चन नंबर यहां से 20 को देखिए। 20 में क्या कहा था उसको देखिए। कहा 20 में एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं। टंकी में कहा एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं और इसको 8 घंटे में पानी से भर सकता है। एक इसका मतलब पहला ए जो है ये भरने वाला है जो 8 घंटे में भर सकता है। फिर दूसरा नल उसे 5 घंटे में, दूसरा नल बी जो है उसे 5 घंटे में खाली कर सकता है। ऐसे बोला खाली कर सकता है। यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है हो और दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगा। मतलब 3/4 भाग को खाली होने का समय पूछ रहा कितना। तो सबसे पहले ये देख लेता हूं कि जब ये दोनों एक साथ अगर चलेगा तो टंकी भरेगी कि खाली होगी, पहले ये डिसाइड कर लेता हूं। तो जब इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये निकल के आ गया 40। यानी ए जो है 8 घंटे में 40 भाग भरता है तो 1 घंटे में 5 भाग क्या होगा, भरेगा। अगर बी जो है 40 भाग को 5 घंटे में खाली करता है, इसका मतलब हर घंटे 8 भाग खाली करता है। ये भरने का काम करता है और ये खाली करने का काम। अब प्रश्न ये उठता है कि जब दोनों नल एक साथ चले तो पहला नल 5 भाग भरेगा लेकिन दूसरा 8 भाग खाली हो जाएगा। इसका मतलब हर घंटे जब दोनों एक साथ काम करे तो हर घंटे 8 में से 5 चला गया, यानी 3 भाग ही, हर घंटे 3 भाग खाली होगा। माइनस का मतलब ये हुआ, माइनस यानी -3 का अर्थ हुआ, इसका मतलब हुआ यहां से, मतलब हुआ इसका कि 3 भाग खाली होगा, यहां से 3 भाग खाली होगा। क्या झकास है कि नहीं झकास है। अब प्रश्न उठता है यानी -3 का मतलब हो गया 3 भाग खाली होगा, क्या हर घंटे 3 भाग खाली होगा। तो जब ये 40 को हमको खाली करना हो तो कितना समय लग जाएगा भाई, टोटल समय लग जाएगा 3 से डिवाइड कर देंगे। इतना समय में पूरा भाग खाली होगा, लेकिन खाली आपको कितना करना है, 3/4 भाग। तो 3/4 भाग को खाली करने में जो समय लगेगा वही समय तो पूछ रहा है रिक्वायर्ड समय क्या लगेगा। ये तो 4 से यहाँ तो हो जाएगा 10, 3 से 3 कट गया, आंसर कितना हो जाएगा 10 घंटे। आंसर कितना हो जाएगा
10 घंटे राइट आंसर, यानी 10 घंटा लगेगा उसे क्या करने में, खाली होने में 10 घंटे लगेगा। ये 3 भाग खाली होगा हर घंटे, तो 40 भाग को खाली करने में 40/3, तो ये तो पूरे भाग को न खाली करने में 40/3 समय लगेगा। लेकिन आपको तो 3/4 भाग खाली कराना है, 3/4 से गुना कर दीजिए, यानी 3/4 भाग को खाली करने में 10 घंटा लगेगा, यही आपसे पूछा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया, जरा चेक कर लेता हूं कौन सा ऑप्शन में होगा। देखिए कितना बेहतरीन सा निकल के आ गया 3, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फिर अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब होगा 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कहा किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, कोई बात नहीं, यदि उसमें से 30 लीटर पानी निकाला जाए तो टंकी खाली हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 3/4 भाग का मतलब ही तो हुआ 30 लीटर ना, तो एक भाग यानी बराबर कितना हो जाएगा, 30 गुने 4/3, 3 से ये 10 बार में, यानी टोटल टंकी की जो क्षमता है वो 40 लीटर का है। बस जिस ऑप्शन में 40 लीटर वो मार दीजिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए कितनी झकास तरीके से सवाल बन जाता है, यानी 3/4 भाग तो है और बोला भरा हुआ, यदि उसमें से 30 लीटर निकल जाए तो टंकी खाली हो जाएगा, इसका मतलब 3/4 बराबर क्या हुआ, 30 लीटर, इसका एक भाग बराबर, इसीलिए कितना होगा, आंसर निकल के आ गया 40 लीटर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। क्या शानदार क्वेश्चन है, 22 को सीखेंगे और आप लोग जरूर कमेंट करके मुझे बताएंगे कैसा क्वेश्चन लग रहा है आप लोगों को। कहा एक नल किसी खाली टैंक को 12 घंटा में भर सकता है। कोई नल ए जो है भरने वाला है जो 12 घंटा में भर सकता है, ठीक है। अब कहता है एक अन्य नल आधे भरे टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। कहा आधे भरे, आधा भाग को खाली करने में, एक बी है जो खाली करने वाला है, आधा भाग को खाली करने में लेता है 10 घंटे, यानी वही को अगर पूरा भाग को खाली करेगा तो कितना टाइम हो जाएगा, 2:1। अगर पूरा भाग को खाली करना है तो 20 घंटे का समय। तब आपसे प्रश्न पूछा, तो यदि दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टैंक को आधा भरने में कितना समय लगेगा वो पूछा। तो बहुत तो आसान है, अब इस दोनों का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 60। तो ये ए भरने वाला जो है हर घंटे 5 भाग भरेगा, ये प्लस साइन, लेकिन ये खाली करने वाला हर घंटे 3 भाग, क्या होगा 20 या 60, 3 भाग खाली करेगा। जब दोनों एक साथ चले, ये 5 भाग भरेगा, 3 भाग खाली करेगा, ये तो हर घंटे क्या होगा, 5 में से 3, 2 भाग भरेगा, हर घंटे क्या होगा 2 भाग भरेगा। इसका मतलब ये हो गया ए भरने वाला और बी खाली करने वाला दोनों एक साथ चले तो हर घंटे 2 ही भाग भरेगा और भरना है 60 भाग, और इस तरीके से कितना आंसर हो जाएगा आपका, निकल जाएगा 30 घंटे का समय लेगा। लेकिन आपको ये आंसर नहीं पूछा है, आपसे प्रश्न पूछा पूरा भाग भरने में 30 घंटा, लेकिन आपसे पूछा आधा भाग भरने में कितना समय लगेगा भाई, 1/2 भाग भरने में जो समय लगेगा वो बताइए। तो क्या होगा, पूरा भाग 30 घंटे में, आधा भाग कितना घंटे में, 30/2 यानी 15 आवर्स में भरेगा, और यही राइट आंसर आ गया। कितनी झकास तरीके से आ गया, देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से। तो उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से आप लोग सीख रहे होंगे, बहुत ही बेहतरीन। और जिन लोगों को मेरे साथ, मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को मेरे साथ जुड़ना हो, मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलना हो, तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और वो जुड़ेंगे कहाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ जुड़ने का आपका वे, तरीका, रास्ता। अगर मेरे साथ YouTube चैनल पे, अगर YouTube चैनल पे जुड़ना हो तो वहां पे सर्च करेंगे उड़ी एकेडमी। उड़ी एकेडमी। अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो तो वहां भी आप सर्च करेंगे उड़ी एकेडमी।
अगर आप YouTube पे जुड़ना चाहते हैं तो वहां सर्च करेंगे उड़ी एकेडमी। अगर टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो भी उड़ी एकेडमी सर्च करेंगे और मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कदम से कदम मिला के चल सकते हैं, और ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक, और फिर हम लोग मिलते हैं अगले कंसेप्टों के साथ, दमदार कंसेप्टों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।